नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मानवता को तार-तार कर दिया है। कुशीनगर में एक व्यक्ति ने अपने पत्नी को बचाने के लिए, उनकी पत्नी का तबीयत खराब था, वो अस्पताल में भर्ती थी और उनके पास पैसे नहीं थे। पैसे ना होने की वजह से उन्होंने अपने 3 साल के बच्चे को बेच दिया, मात्र 20,000 में। बड़े शर्म की बात है, पूरे देश में जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे कराते हैं, जो लोग हिंदुत्व का दिन रात परचम लहराने की बात करते हैं, वो इस मौके पे कहाँ गायब रहते हैं। इस देश में जो इस देश का सबसे बड़ा तबका है वो पिछड़े वर्ग का है और जो व्यक्ति दवा करवाने के लिए गए थे, जिन्होंने जो है अपने बच्चे को बेचा, वो भी जो है पिछड़े वर्ग से थे। इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या पिछड़े वर्ग का होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्राह्मणवाद का जो है ब्राह्मणवाद के लिए मरने मिटने को तैयार होते हैं, लेकिन जब समय आता है पिछड़े वर्ग के ऊपर तो उनके साथ कोई खड़ा होता दिखाई नहीं देता है। ठीक ऐसे ही मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आया है और कुशीनगर में जिस तरह से एक व्यक्ति, लाचार व्यक्ति जो है अस्पताल का फीस भरने के लिए अपने बच्चे को बेच देता है, ये कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है और शर्मसार की ये जो घटना है, दुनिया भर में जो है इस तरह से किसी भी देश में ऐसा नहीं होता होगा कि जो है अस्पताल का बिल चुकाने के लिए जो है अपने बच्चे को बेचना पड़े, अपने बच्चे को गिरवी रखना पड़े। लेकिन भारत में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में इस तरह से लोग मजबूर हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विकास का मॉडल है, वो सामने पेश हो रहा है। जैसे-जैसे सच्चाइयाँ खुलती जा रही हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो विकास का मॉडल है, वो उनकी जो सच्चाई है, वो परत दर परत खुलती जा रही है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है आयुष्मान कार्ड लागू किया और उस आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का दवा होने का दावा किया, लेकिन आखिर गरीब मजदूर बेसहारा लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में क्यों जाना पड़ रहा है? क्या सरकारी अस्पताल गरीबों का इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है या गरीबों का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति जो है वो प्राइवेट अस्पतालों में अपने जो मरीज हैं उनको भर्ती कर रहे हैं, मजबूरी में भर्ती कर रहे हैं। सोचिए कि जो व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करता है वो 50,000 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसे में किसी व्यक्ति का अगर तबीयत खराब हो जाता है या किसी कारणवश उसको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, तो समस्या ये है कि बच्चे तक को बेचना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा और शर्मसार करने वाली घटना क्या होगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी बड़े-बड़े दावे करते हैं, खास तौर से बीजेपी के लोग तो दावों की बौछार कर देते हैं जब वो दावा जब वो करना शुरू करते हैं। लेकिन असलियत में कुछ और है। अगर देखा जाए तो इस देश में जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, वो कहीं न कहीं जो है सारे सिस्टम से लड़ते हुए जो है अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा है। दिहाड़ी मज़दूरी का ये हाल है कि एक व्यक्ति जो है वो काम करते-करते जो है वो अपने दैनिक जीवन का जो खर्च है वो नहीं उठाने में सक्षम नहीं है, तो फिर लाख और 50,000 की जो दवाइयाँ हैं वो कहाँ से उसकी पूर्ति कर पाएगा? कुशीनगर महज एक
ऐसी घटना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में छाई और वीडियो वायरल होने के बाद जो है बच्चा जिसने खरीदा उसके ऊपर और जो है अस्पताल के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन जो मामला मीडिया में नहीं आता है, सोशल मीडिया में नहीं आता है, सोचिए लाखों करोड़ों लोग जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, जिनके पास खाने के लिए आटा चावल नहीं है, और जो लोग दिन रात दिहाड़ी करके भी जिनका पेट नहीं भर रहा है, वो आखिर प्राइवेट अस्पतालों में किस तरह से अपना इलाज करवाएंगे, ये सोचने वाली बात है। इस देश में सबसे बड़ा जो वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग है, लेकिन पिछड़े वर्ग के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ब्राह्मणवाद का जो है ठेका लेकर वो बैठे हुए हैं, ब्राह्मणवाद को ढोते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे हैं। लेकिन वहीं जो है उनका जब उनको उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो जो शासक वर्ग के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, वो उनके सपोर्ट में नहीं आते हैं, वो उनका सहायता नहीं करते हैं। लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो खास तौर से पिछड़े वर्ग में बुद्धिजीवी भी है, वो भी कहीं ना कहीं जो है वो ब्राह्मणवाद का सपोर्ट करते नजर आते हैं। जब मामला मुसलमानों के साथ आता है तो यही पिछड़ा वर्ग जो है सबसे आगे होता है मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन जब पिछड़े वर्ग पर कोई समस्या आती है, कोई पिछड़े वर्ग पर कहर पड़ता है, तो जिसको पिछड़ा वर्ग अपना मुखिया मानता है, वो लोग भी साथ नहीं आते हैं। और कहीं ना कहीं जो है पिछड़े वर्ग और तमाम जो दलित मजदूर तबका के लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको जो है तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस देश में अगर देखा जाए तो जो जाति का फैक्टर है, भारत एक जाति प्रधान देश है। दुनिया में तमाम देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत जाति प्रधान देश है। यहाँ जो है किसी का सहायता भी अगर कोई करता है तो वो जाति देखकर करता है, अगर किसी के साथ न्याय अन्याय होता है तो वो भी जाति देखकर होता है। पिछड़े वर्ग को जो है अब कम से कम समझ जाना चाहिए कि उसका हित किसमें है और उसका नुकसान कहाँ हो रहा है। सोचिए ये मामला कुशीनगर का है, और वही कुशीनगर है जहां भगवान तथागत गौतम बुद्ध ने जो है परिनिर्वाण उनका हुआ था। और वही वो ये कुशीनगर पूरे दुनिया में जाना जाता है, और उसी कुशीनगर में जो है इस तरह की जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना होती है। ये पूरी दुनिया में जो है भारत का नाक कटाने जैसा है। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का जो है प्रचार प्रसार किया, और इसी अहिंसा के बदौलत वो पूरे दुनिया में जाने गए, और दुनिया भर के लोग जो है उनको बड़ा आदर सम्मान देते हैं। लगभग 56 देश जो है वो उन्होंने भगवान बुद्ध का जो धम्म था उसको अपना लिया है। लेकिन कुशीनगर जो बुद्ध धम्म का सबसे बड़ा स्थल है, उस जिले में जो है इस तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना आती है। देश दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या मुंह दिखाएंगे। एक मजबूर बाप को जो है अपना बेटा बेचना पड़ रहा है, एक मजबूर माँ को जो है अपने कलेजे के टुकड़े का सौदा करना पड़ रहा है। तो इससे ज्यादा मानवता के लिए भयावह और क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।